तो तुम्हारा कर्तव्य था कि आज भगवान ही आ गए हैं, सब कुछ दे दो। लेकिन तुम तो इतने आसक्त, क्यों रोक रहे थे? बस एक ही चिंता कि हमारी यजमान की संपत्ति चली जाएगी तो हमारी सेवा शुश्रूषा जो हम रह रहे हैं इतने आनंद से, उसका क्या होगा। इसलिए भगवान ने कहा, इसीलिए ये हुआ। तो जब पुरोहित की निंदा की गई तो उसका उद्देश्य निंदा में न होकर के पौरोहित्य के त्याग में नहीं है, उस वृत्ति में जो आशंका है लोभ की, उस लोभ की वृत्ति से मुक्त होना। ये दूसरा सूत्र दिया ब्रह्मा ने अपने पुत्र वशिष्ठ। और तीसरी बात तो उन्होंने ऐसी कह दिया कि बस एक क्षण में वशिष्ठ जी पुरोहित बनने को प्रस्तुत हो गए। दोनों तर्क भी प्रभावशाली थे, पर अंत में उन्होंने पूछा, पुत्र ये बताओ, त्याग के द्वारा व्यक्ति कुछ बड़ी वस्तु ही तो पाना चाहता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई त्याग त्याग के लिए करे। छोटी वस्तु का त्याग हम बड़ी वस्तु के लिए करते हैं। तुम त्याग का जीवन क्यों व्यतीत करना चाहते हो? और उन्होंने यही कहा कि ईश्वर को पाने के लिए। और तब ब्रह्मा ने सूत्र दिया, पुत्र इसी वंश में ईश्वर राम के रूप में जन्म लेने वाला है। पुरोहित बन के पहले पालोगे, मुनि बन करके तो न जाने कब पाओगे। बोलो पुरोहित बनोगे कि नहीं? बोले महाराज अभी तत्काल में प्रस्तुत हूं। बड़ा बढ़िया सूत्र है। जब ईश्वर पुरोहित बनने से मिल जाए, पहले कहाँ वन में रहते थे, अब तो नगर के पास रहना पड़ेगा। पर उनका अर्थ था कि अंत में ईश्वर को पाने के लिए ही तो बन जाया जाता है, त्याग किया जाता है। अगर पुरोहित बनकर के ईश्वर मिले तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। त्याग का अभिमान छोड़ दिया, मुनि में हमें न्यून माना जाएगा, ये वृत्ति छूट गई। कितना सुंदर। मानो श्री राम आए नहीं, केवल उनकी प्राप्ति ने ही ये बता दिया कि ना ना, हमें जैसे ईश्वर मिले वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और यही उन्होंने भगवान श्री राम को बहुत बाद में, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, गुरु वशिष्ठ आए, भगवान राम बाहर आए, साष्टांग प्रणाम किया, भीतर ले जाकर के बैठाया, पूजन किया और गुरुदेव के सामने उनके चरण को उन्होंने धोया और उसका जल पिया, सब कुछ हो गया। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, पूजा समाप्त हो गई? तब उन्होंने कहा कि अब जो है आप थोड़ा तुम आदेश दो अपने सेवकों को, मंत्रियों को कि इस समय एकांत में मैं और तुम केवल दो रहेंगे, तीसरा नहीं। तो जब एकांत हुआ तो गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुरा करके अपनी जीवन कथा श्री राम को सुनाई। और उन्होंने पहले तो ये कहा कि भाई तुम तो धन्य हो, साक्षात ईश्वर जब शिष्य के रूप में उसने जन्म लिया, तो क्या संसार में कोई शिष्य गुरु की सेवा करेगा जैसी सेवा तुमने किया। और इससे यही लगता है कि तुमने शिष्यत्व का अभिनय जो है वो पूरा चरितार्थ कर दिया। पर वशिष्ठ जी ने धीरे से कहा, पर ये न भूल जाना कि तुम्हारे अभिनय से मेरा अभिनय कहीं और ऊंचा है। मैंने भी गुरु का पद संभाला। और सोचो, अभी अभी तुम मेरा चरण धो करके पी रहे थे और मैं जानता था कि तुम साक्षात ब्रह्म हो, और मैं तुम्हें चरणोदक पिलाने का साहस कर पाया। मेरे साहस को तो सोचो, मुझमें कितना, मैं तो घबरा सकता था कि ईश्वर मेरा चरण धो रहा है, क्या इससे धुलावे। पर मुझे लगा कि ना ना, अगर मुझे गुरु के रूप में इन्होंने वर्ण किया है, चरणोदक ले रहे हैं, तो मैंने लेने दिया। और तब उन्होंने यही कहा कि अब मेरे जो अभिनय किया उसका पुरस्कार चाहिए। और तब उन्होंने कितने परिवर्तन, त्याग का अभिमान नहीं, ब्राह्मणत्व का अभिमान नहीं,
इतना बड़ा महापुरुष भगवान राम को सुनाया। पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा, जब लेम तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई ही रघुकुल भूषण भूपा, तब मैं हृदय विचारे हूँ। जोग यज्ञ व्रत दान, जाकह करिय सो पई हूँ, तो धर्म न यही समान। और इस तरह से पुरोहित बना, तुम्हारा गुरु बना, तुमको शिक्षा दिया, तुम्हें उपदेश दिया, और आज मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हुआ हूं। मानो इतनी ऊंची स्थिति जिससे मुक्त होना बड़ा ही कठिन है व्यक्ति के लिए। जात्याभिमान, वर्णाभिमान इतना दुर्लभ, इतना कठिन, पर वह महान पूर्व वशिष्ठ जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, जगत वंदे हैं, उन्होंने भगवान श्री राम से जो शब्द कहा, शिष्य नहीं राम नहीं, वो आप दोहा पढ़ते हैं, तुरंत उन्होंने कहा, नाथ एक वर मांगो। हे नाथ, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। क्या? बोले, राम कृपा कर देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनने। जन्म जन्मांतर में भी आपके चरणों में मेरा प्रेम कम न हो, ये आप वरदान दीजिए। सचमुच वह गुरुत्व के अभिमान से कितना मुक्त हो गया, कितना ब्राह्मणत्व के अभिमान से मुक्त हो गया। श्री राम तो बोल ही नहीं पाए। एकांत में भी उन्होंने बस चुप रह गए। वशिष्ठ प्रसन्न होकर के लौटे। मानो एक सूत्र यह था कि दूसरे का अभिमान मिटाने की इच्छा किसमें नहीं। फिर वही बात कल का जो दृष्टांत तो मैंने सुनाया था, सबको तो यही लगता है कि ये बड़ा अभिमानी है, दूसरा अभिमानी है, सबको लग रहा है। और जब ये कहते हैं तो ये होता है कि इसका अभिमान हम मिटा के रहेंगे, छुड़ा के रहेंगे। पर अभिमान को मिटाइएगा किससे? अभिमान से। मैं को मैं से, तो आप मैं को मैं से हराइएगा तो ठीक है, आपके मैं को हराने वाला दूसरा मिलेगा, आपके मैं को तोड़ने वाला दूसरा मिलेगा। इसलिए भगवान श्री राम ने जो अवतार लिया, उसका मूल दर्शन ये है कि अभिमान से अभिमान को तोड़ा नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। अभिमान से मुक्ति करने का उपाय तो यही है कि निरभिमानता के द्वारा अभिमान पर भेजे। और ये भगवान राम के चरित्र का महानतम सूत्र है। महाभारत में इस वृत्ति का केवल भगवान कृष्ण को छोड़ करके अन्य किसी बिरले ही पात्रों में परिचय मिलता होगा, नहीं तो उस अभिमान से मुक्त कोई नहीं दिखाई देता। ये जो भगवान श्री राम के अवतार की भूमिका बनी, और इस तरह से एक परिवर्तन की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई। राम राज्य तो बहुत बाद में बना, पर बदलाव के लिए जो पद्धति चुनी गई वो अनोखी थी। देखिए, भगवान श्री राम का जन्म हुआ और सबसे पहले कौन बुलाए गए? बोले, गुरु वशिष्ठ कहा गए हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखे न जाई, और रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गदगद हो गए, गोद में लिया, और कितना उन्हें लगा, कितना आनंद मिला श्री राम को गोद में लेना, श्री राम का नाम रखना, श्री राम को आशीर्वाद देना। और कभी कभी तो गुरु जी को एक दिन देर हो गई तो भगवान श्री राम ऐसे बन गए कि माताओं को लगा कि इनको नजर लग गई। माताओं को नजर लगने की चिंता होना स्वाभाविक है। रामायण में तो बड़ी मीठी बात कही गई। नजर जो है लगने के लिए कहा गया, कभी शत्रुओं की नजर लग जाती है, कभी मित्रों की भी नजर लग जाती है, और उससे भी बढ़कर के बात कही गई, कभी कभी अपनी ही नजर लग जाती है। और ये जीवन का एक बड़ा महान सूत्र है। डरिए कि कहीं शत्रुओं की नजर न लग जाए, पर उससे भी डरिए कि कहीं मित्रों की नजर न लग जाए, और उससे भी अधिक सावधान रहे कि अपनी नजर न लग जाए। नजर न लग जाने का अर्थ क्या हुआ? शत्रु जब
कोई बात कह दे तो उसका अर्थ ये हुआ कि उसकी दृष्टि गई। शत्रु ने अगर कोई प्रशंसा कर दिया तो शत्रु की प्रशंसा से ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना महान। कहूं तो जिस समय प्रशंसा सुन करके भी शत्रु, यद्यपि ये बहुत बड़ी बात, लेकिन कितना भी शत्रु भगवान राम की सुंदरता की प्रशंसा रामायण में खरदूषण तिसरा ने किया, मंत्रियों को भेजा और ये कहा कि हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं अस सुंदर ताई। संसार में ऐसा सौंदर्य तो हमने देखा ही नहीं। पर क्या भगवान राम गदगद हो गए कि मेरे शत्रु मेरे सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे हैं? ना ना। और इसी प्रकार से क्या मित्र जब प्रशंसा करे तो भले ही सद्भाव से करें, पर अगर उसे हम स्वीकार करेंगे तो नजर अवश्य लगेगी। और वो नजर लगने का अर्थ यही हुआ कि वो नजर लगने पर व्यक्ति स्वस्थ बालक भी रोगी हो जाता है। तो अगर मित्रों की प्रशंसा को हमने सत्य मान लिया तो गुणों को नजर लगेगी और वो भी एक कष्टकारक स्थिति होगी। पर रामायण में बड़ी मीठी बात आई। भगवान श्री राम आंगन में खेल रहे और अचानक खंभे में श्री राम ने अपने को देखा। जो ही वो ध्यान से खंभे में अपने को देखने लगे, सुमित्रा अम्मा ने आकर के आंख बंद कर दिया। किसी ने पूछ दिया, श्री राम की आंख क्यों आप बंद कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे डर लगा कहीं राम को ही राम की नजर न लग जाए। अपनी सुंदरता को इतनी तन्मयता से देख रहे। और उसका अभिप्राय ये है, अपने गुणों के प्रति जब हम आसक्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बस ये नजर तो नित्य ही हम लोगों को लगा करती है। अपने गुण और अपने गुणों को देख करके अपने को ही वाहवाही, अपनी ही प्रशंसा। भगवान राम ने तो उनको तो नजर क्या लगे, पर वो तो एक कौतुक उन्होंने किया, रोने लगे। रोना शांत नहीं हुआ। कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा कहने लगी, किसी की नजर लग गई, क्या करें? बोले गुरुजी को बुलाया जाए, वही नजर उतारेंगे। बहुत बढ़िया बात। भगवान श्री राम ने कहा कि संसार की नजर लगे तो गुरु का आश्रय लीजिए, गुरु की कृपा से ही। और नजर का जो डर है, क्योंकि गुरु जो होगा वो तो आपकी झूठी प्रशंसा करके आपको उत्साहित नहीं करेगा। और ये गुरु से अगर कोई आशा करे तो ये तो ठीक नहीं है। तो आप किसी डॉक्टर के पास जाए और वो आपसे कहने लगे कि वाह, आपकी आंखें तो बड़ी ही सुंदर है, आप कितने खूबसूरत हैं, कितने बढ़िया हैं, तो आप अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो आपको हो लीजिए। आपको तो चिंता करना चाहिए कि हम रोग की दवा लेने आए हैं कि अपनी प्रशंसा सुनने आए। उससे तो ये बताना चाहिए कि कौन सा रोग हुआ है, उसकी क्या दवा। गुरु वशिष्ठ बुलाए गए और जब गुरु वशिष्ठ ने श्री राम के सिर पर हाथ रख दिया, नृसिंह मंत्र का उच्चारण किया, श्री राम मुस्कुराने लगे। गुरुजी ने गोद में ले लिया, मानो गुरु वशिष्ठ जो है उस लीला रस में डूब करके जिस ब्रह्म जिनके गोदी में खेलता है, जिसके सिर पर उनका हाथ रखा जाता है, वस्तुतः गुरु वशिष्ठ की महानता, उनकी महिमा इसी में है कि वे अभिमान से मुक्त है। यह श्री राम के शिष्यत्व का परिणाम। और फिर दूसरे जिनसे टकराहट विश्वामित्र की थी, विश्वामित्र और वशिष्ठ की, जब उन विश्वामित्र का भी यज्ञ पूरा नहीं होता तो पूरा न होने के बाद चिंता हुई, ये राक्षस कैसे मरेंगे। और तब दिखाई पड़ा, हरि बिनु मरीन निश्चर पापी, बिना भगवान के तो राक्षसों का संहार नहीं होगा। ध्यान करने लगे, ईश्वर कहाँ मिलेगा। और तब सूचना मिली, ईश्वर ने तो अवतार ले लिया। कहाँ अवतार लिया? जब देखा कि दशरथ के घर में
ब्रह्म का अवतार हुआ। तो आज विश्वामित्र को भी एक नई दृष्टि मिली। न जाने कितने हजारों वर्ष तक उन्होंने किया, तब समाज ने ब्राह्मण स्वीकार किया, ब्रह्मर्षि स्वीकार किया। आज विश्वामित्र जी को नई अनुभूति हुई। अरे कैसी विचित्र बात है, अगर मैं जानता कि ईश्वर छत्री के घर में ही आने वाला है तो ब्राह्मण बनने के चक्कर में इतना समय मैंने गंवा डाला। ये क्या हुआ? नहीं नहीं, मानो अब ये इच्छा नहीं रह गई कि मुझे लोग ब्राह्मण कहे, ब्रह्मर्षि कहे। लोग ऐसा जीवन से मिट गए। पहले तो इस स्थिति थी कि सबने ब्रह्मर्षि कह दिया, पर विश्वामित्र जी उदास थे। और जब पूछा गया कि आपको तो ब्रह्मा ने भी ब्रह्मर्षि कह दिया, संसार ने भी कह दिया, तो उन्होंने कहा सब ने कह दिया पर वशिष्ठ ने तो नहीं कहा। ये होता है इच्छा। और आज कोई इच्छा नहीं रह गई, कुछ नहीं, ब्रह्मर्षि कहलाने की कोई वासना नहीं। और इतना ही नहीं, उनको ये भी लगा कि शायद ईश्वर मुझसे कुछ विनोद भी कर रहा है कि क्षत्रिय भी बने तो ऐसे कुल में कि जिनके गुरु वशिष्ठ है, जिनसे मेरा जीवन भर झगड़ा रहा। और अब इसका अर्थ तो ये है कि अब अगर पाना है तो फिर हमें वशिष्ठ जी का ही सहारा लेना पड़ेगा, दशरथ का ही सहारा लेना पड़ेगा। धन्य हो गए। और सचमुच झगड़ा कामधेनु को लेकर के हुआ, वशिष्ठ से मांगा, उन्होंने नहीं दिया। और आज जब राम को मांगा तो दशरथ जी ने तो कह दिया कि मैं तो समझता था कि आप इतने बड़े मुनि हैं, इतने बड़े विचारक हैं, पर विप्र वचन नहीं कहो विचारी। कहा आपने देखा ये मेरे पुत्र कितने कोमल है, कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। आप मुझको आज्ञा दीजिए, सेना लेकर के चलो और हमारे शत्रु यज्ञ नष्ट करने वाले राक्षसों को मारो। पर आप कह रहे हैं कि केवल हमको 2 पुत्र चाहिए, इन्हीं को मैं लेकर के जाऊंगा। बोले आप ब्राह्मण होकर के विप्र वचन, विप्र शब्द का प्रयोग क्यों किया? बोले आपको तो ब्राह्मणत्व में बड़ा ही प्रेम है, इतनी तपस्या आपने की, पर आपने तो शब्द विचार पूर्वक नहीं कहा। विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराए, ऊपर से मुस्कुराहट प्रकट नहीं होने दिया। मानो संकेत था कि दशरथ, संसार में कठोरता को जीतने के लिए कठोरता की आवश्यकता है, ये तो सभी लोग कहते। दुष्ट को हराने के लिए दुष्टता चाहिए, नीति वाक्य यही है, सठे साक्ष्यम समाचरे। दुष्ट के साथ तो दुष्टता करनी ही पड़ती है। महाभारत में तो एक जब आरोप लगाता था तो दूसरा याद दिला देता था तुमने क्या किया, वो याद दिलाता था तुमने क्या किया। यही बात पूरे महाभारत में सब योद्धाओं के साथ आपको जुड़ी हुई मिलेगी। किंतु श्री राम जब आए तो श्री राम मानो उन्होंने कहा मन में कि राजन, इस ईश्वर ने जो अवतार दिया है वो कठोरता के द्वारा कठोरता को जीतने नहीं आया है, कोमलता के द्वारा कठोरता को जीतने आया है। तुम देख करके तो देखो, नया एक दर्शन, नया एक आदर्श मिलेगा, ये जानते। समझ में नहीं आ रही है ममता के कारण दशरथ जी को। और तब वशिष्ठ जी ने, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी ने कहा देना ही पड़ेगा। बाद में किसी ने वशिष्ठ से पूछा, उस समय कामधेनु मांगा तो आपने नहीं कर दिया, और आज राम को मांगने आए तो तुरंत आपने कहा कि ले जाओ। ये अंतर। उन्होंने यही कहा, मैं जानता था कि कामधेनु का दुरुपयोग हो सकता है, पर राम का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। कामधेनु के द्वारा तो जो कामधेनु से कहा जाएगा वो पूरा कर देगी, अच्छी या बुरी कामना हो। पर ये जो राम है, ये तो लोग, ये तो सचमुच संसार को ही धन्य बनाएंगे। और इसीलिए एक परिवर्तन इन दूसरे महापुरुष में हुआ। कुछ नहीं, एकमात्र कोई वृत्ति नहीं, लोकैषणा नहीं, सारी इच्छाएं नहीं, ब्रह्मर्षि कहलाने की कोई वासना नहीं। और श्री राम को लेकर के वे चले। और उधर वो तीसरे महापुरुष जिनकी कथा प्रारंभ में कही गई थी,
परशुराम जी, जमदग्नि में तो छात्रवृत्ति नहीं आई, पर परशुराम जी में उस वृत्ति का उदय हुआ। और उस वृत्ति का उदय होने के बाद जब उन्होंने देखा क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, वहां पर भी वही कथा ठीक उसी तरह से है। जमदग्नि के पास भी वैसी ही गाय है राज। शास्त्रार्जुन ने उसे मांगा, नहीं किया, और उन्होंने वो छीन करके ले गए। अंत में का वो छीन करके ले जाने के बाद परशुराम जी आए और परशुराम जी ने शास्त्रार्जुन को दंड दिया और उस गाय को पुनः आश्रम में ले आए। पर शास्त्रार्जुन के लड़के वही बदले का चक्र शुरू हो गया। बस हम बदला लेंगे, इन्होंने हमारे पिता का वध कर दिया तो हम इनके पिता का वध करेंगे। और जब परशुराम जी नहीं थे तो महर्षि जमदग्नि का वध उनके पुत्रों ने कर दिया। अन्य राजाओं ने उनके इस कार्य की निंदा नहीं किया। परशुराम जी को ये लगा कि कितने अत्याचारी हो गए हैं राजा क्षत्रिय, इस व्यक्ति ने हमारे पिता के प्रति इतना अन्याय और अत्याचार किया और ये लोग देखते रहे। नहीं नहीं, मैं समग्र क्षत्रियों को विनष्ट करके दंड दूंगा। स्वयं उन्होंने विवाह नहीं किया, राज्य नहीं लिया और फरसे के द्वारा उन्होंने दंड दिया, कठोर दंड दिया। पर फिर वही प्रश्न, क्या इससे अन्याय मिट गया? क्या इससे बुराई मिट गई? ऐसा नहीं हुआ। परशुराम जी के समय में रावण तो विद्यमान ही था, पर रावण को दंड नहीं दिया जा सका, बुराई नहीं मिटी। और तब भगवान श्री राम और परशुराम का अंतर सामने आ गया। और सूत्र उतना ही है, दोनों ही राम है, पर दोनों रामों में एक कुछ अंतर दिखाई दे रहा। एक राम वह है जब सूत्र है, भगवान राम एक भाषा बोले और लक्ष्मण जी दूसरी भाषा बोले, पर लक्ष्मण जी के दूसरी भाषा का जो उद्देश्य था वो दूसरा था। लक्ष्मण जी क्या है, मानो दर्पण है परशुराम जी के लिए, शीशा। और इसका अर्थ ये है कि जिस समय हम दूसरे के लिए कुछ कहें और कोई बात कहें तो अपने आप को भी तो देखें। तो लक्ष्मण जी तो एक दर्पण बनकर के परशुराम जी के सामने थे। और दर्पण माने आगे चल करके वर्णन आता है और एक सूत्र बहुत सुंदर दिया गया, और वो ये है कि भाई पूछा गया कि दूसरों से हम कैसा व्यवहार करें। तो एक बड़ा सुंदर वाक्य है, आत्मना प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत। जो आपको अच्छा नहीं लगता आप वह दूसरे से मत कीजिए। अगर इतना सूत्र हम लोग समझ ले तो हम बहुत सी बुराइयों से बच सकते हैं। हमें जो अच्छा नहीं लगता, हमें यदि बुरा लगता है तो हम दूसरों से क्यों आशा करें कि मुझसे बुरा नहीं लगेगा। यही वार्तालाप में दर्पण की तरह लक्ष्मण जी की एक सांकेतिक भाषा चल रही थी। जिस समय परशुराम जी पूछते हैं, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, जनक उत्तर नहीं देते। श्री राम हाथ जोड़ करके यही कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला तो कोई आपका दास होगा। वही क्रम श्री राम का जो संघर्ष है वो तो नए प्रकार का संघर्ष है। का वो उनके समान बन करके उत्तर श्री राम को नहीं देना। श्री राम ने ये नहीं कह दिया मैंने तोड़ा है, आपको जो करना हो कर लीजिए। उन्होंने तो यही कहा, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा। और कैसी विचित्र स्थिति थी कि परशुराम जी तो कल्पना भी नहीं कर पाए कि धनुष तोड़ने वाले सज्जन ही है, क्योंकि श्री राम में तोड़ने वाले का कोई लक्षण इनको नहीं लगा। उनको लगा कि शायद ये वो तो पहले से श्री राम से प्रभावित थे। बोले ये बालक ऐसा शीलवान है कि वो जो अपराध कर चुका है उसको बचाने के लिए ऐसा कर रहा। और तब उन्होंने श्री राम से कह दिया, सुनो राम, जय शिव धनु तोरा, सहस बाहुसम सो रिपु मोरा। राम, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवा करे
कि तोड़ दे वस्तु को उठा करके वो सेवक, इसलिए मैं दंड दूंगा। श्री राम चुप हो गए। लक्ष्मण जी कुछ वाक्य बोले, बहुधन हुई तोरी लरिकाई, कबहू न असर से कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृकुल केतु। और परशुराम जी के मुंह से पहला वाक्य निकला, रे नृप बालक काल बस, बोल तो तोई न संभाल। अरे राजा के लड़के, तू काल के बस में है, संभाल करके नहीं बोलता। हंसी आ गई। परशुराम जी जब जनक से बोल रहे थे, कौ जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, तो क्या संभाल के बोल रहे थे क्या?